अजीब सी होड़ मची है, जैसे सोशल मीडिया को राजनीति में एक जीता हुआ फॉर्मूला घोषित कर दिया गया हो। राजनीतिक दलों और नेताओं के संगठित रूप से इस दुनिया में कदम रखने से सोशल साइट का चरित्र कितना बदलेगा और राजनीति का कितना। क्या सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहा है? आपके निजी और सार्वजनिक स्पेस में दल वाले झंडा लेकर घुस आएंगे तो क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ी खबर पर संक्षिप्त नजर। 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर फिर फंस गए हैं। टाइटलर के खिलाफ केस को बंद करने से जुड़ी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अदालत ने खारिज कर दी है। टाइटलर पर करोल बाग के गुरुद्वारा पोल बंगश में 3 लोगों की हत्या से पहले भीड़ को उकसाने का आरोप है। 2007 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी कि टाइटलर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इससे पहले 2005 में नानावटी कमीशन ने सबूत मिलने की बात कही थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक पीड़ित लखविंदर कौर ने कोर्ट में याचिका दी है, जिसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और सीबीआई को टाइटलर की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। सोशल कितना पॉलिटिकल है। जिस मंच पर आप अपनी आवाज सुनने जा रहे थे, वहां नेता अपने भोपों के साथ मौजूद मिलेंगे। हुड़दंग होगा या सत्संग, प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। अरविंद गुप्ता जी हैं, आप प्रमुख हैं आईआईटी सेल के बीजेपी के। राहुल रोशन हैं, आप ट्विटर पर फेकिंग न्यूज चलाते हैं, एक चुटकी लेते हैं खबरों को झूठ के बहाने सच कहने का इशारा कहते हैं। तहसीन पूनावाला जी हैं, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कांग्रेस समर्थक हैं और काफी उत्साहित हैं कि फेकू पहली बार ट्विटर पर पप्पू से आगे गया है। राना आयूब जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत मैम, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स तहलका। और अभय कुमार दुबे जी हैं, एडिटर सीएसडीएस, राजनीति को इंटरनेट की दुनिया से बाहर काफी समय से अध्ययन करते रहे हैं। पूनावाला जी, हमें जानना चाहते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे हिंदी के पर्चों में आता है कि ये फेकू से आपका अभिप्राय क्या है, क्यों है? देखिए, हमने फेकू नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि जो मोदी जी बात करते, हाँ। इतनी बड़ी बड़ी बात करते, हाँ। हर बात जो करते वो झूठ कहते, हर बात। राहुल जी सब बात सच कहते। कहीं पर भी मोदी जी का कहीं पर भी कोई भी वाक्य सच्चाई बयान नहीं करता। अच्छा। गुजरात सबसे आगे, सबसे प्रगतिशील राज्य है, हरियाणा उसे मात देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कहते हैं। आपने मोदी जी को फेंकू बनाया, इसको काउंटर करने के लिए। ये रणनीति का हिस्सा था या यूं ही हो गया? नहीं, इसमें एक डिफरेंस है। एक फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की। हम जैसे कांग्रेस के समर्थक है, ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट था, ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। ये मूवमेंट ध्यान दीजिएगा भाई जी। हम चाहते थे कि जो मोदी जी प्रोपेगेंडा करते, झूठ का प्रोपेगेंडा करते, उससे हम चाहते थे कि डिबेट हो। जमहूरियत में डिबेट होना बहुत जरूरी है। आपके चैनल पर डिबेट होता है। आपको लग रहा था कि उस स्पेस में डिबेट नहीं हो रही थी? उस स्पेस में डिबेट नहीं हो रहा था। वो जो स्पेस था वो मोदी जी के पेड सपोर्टर्स, एप्को को जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके जो पेड सपोर्टर्स है, 40% मोदी जी के जो ट्विटर फॉलोअर्स है, फेक फॉलोअर्स है, 40% से ज्यादा एक्चुअली। अच्छा, वहां से फेक फॉलोअर से फेकू बना। फेक फॉलोअर से फेकू। ये मैं कह रहा हूं या ऐसा हुआ है? ये बात हुआ है। फेक बात कर रहे हैं और जो फेक बात वो करते हैं, इसका एक्सपोजर हमने नहीं, आप मीडिया के लोगों ने कहा। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस भी वहां आ गई है ना, कांग्रेस समर्थक लोग। फर्क इतना है कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे दिग्विजय सिंह जी अब जो दिग्विजय सिंह करेक्ट। अब सोचिए, बिना ऑर्गेनाइज किए 100 करोड़ का अगर ये फिगर कहां से आया, यही फेक हो ना, ये जो बीजेपी निकालती है, ये जो फिगर्स निकलवाती है, लेकिन ऐसा कोई फिगर नहीं है। आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और करना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बिना ऑर्गेनाइज किए जब इतना आगे कांग्रेस चला गया, सोचो अगर ऑर्गेनाइज करे तो क्या हो जाए। अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हालांकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मुख्तार भाई, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ना पप्पू में यकीन रखती है ना फेकू में यकीन रखती है और इस तरह की बातों में नहीं रहती है। थोड़ा चकल्लस भी होना चाहिए, इतना गंभीर हम ना हो जाए कि लगे कि हम यहाँ सब बुखार में यहाँ बैठे हैं। ठीक है, पर एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे भी कि जब आपकी नेताओं, हाँ सारे लघु उत्तरीय, हाँ, कि दीर्घ उत्तरीय राणा आयूब जी से और आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। पर वो है कि आपके नेता या आपकी पार्टी से सहमत हैं लोग, फैंस हैं या चाहने वाले हैं जो चाहते हैं कि नमो मंत्र हो या नमो फॉर प्राइम मिनिस्टर हो, उन लोगों ने तो राहुल गांधी को पप्पू बताया ना, तो जब आप पप्पू किसी को बताएंगे तो दूसरा आपको भी फेकू बताएगा। देखिए, ऐसा है, ये हैशटैग्स का जो गेम है, ये उस गेम पे हम बाद में आएंगे। इस सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न कि आपका नहीं, फेकू सबसे पहले तो एक ट्रेंड था जो कांग्रेस के सपोर्टर और समर्थकों ने करने की कोशिश करी, लेकिन ये इनके ऊपर ही बैकफायर कर गया।
अच्छा, अगर कोई इसके कंटेंट को जाके देखे, हाँ, जो इसके फेकू हैशटैग के साथ क्या क्या बोला जा रहा था, हाँ, तो 57% कंटेंट राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ है। तो ये तो ट्रेंड ही उनके खिलाफ हो गया। और जिसको सोशल मीडिया की जानकारी नहीं है वो ये कहेगा कि ये फेकू ट्रेंड जो था वो मोदी जी या किसी के लिए बनाया गया था, ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज ये है जो इन्होंने मेरे दोस्त पूनावाला जी ने बात कही कि 40% कुछ मोदी जी के फॉलोअर्स। वैसे हमारे दर्शक जो राजस्थान के गांव में देख रहे हैं उनको बता दें, कहीं वो आसपास ये फेंकू पप्पू दिखेंगे नहीं, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया में ये सारा घपला। हाँ, तो ये जो इंटरनेट की दुनिया, खाना खाते रहिए सुनते रहिए। 40% का जो ये नंबर दे रहे हैं, ये नंबर बिल्कुल गलत है जी। जरूर ऐसा है कि ये नंबर पता नहीं किसने इन्वेंट किया है, क्या किया है, बट सारे फॉलोअर्स अगर देखें 3 साल की एंगेजमेंट हुई है। मोदी जी के आज 15 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पे भी हैं। मोदी जी को चाहने वालों ने, है ना, आप भले आपकी आईटी सेल अधिकृत रूप से ना कहो, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू तो कहा ना। नहीं, पप्पू तो बिल्कुल हमारे बहुत सारे जो इसमें कुछ गलत है क्या कि आपको फेकू कहना या इनको पप्पू कहना? चलता है राजनीति में हल्का थोड़ा सा। अब ये तो राकेश जी बताएंगे कि राहुल जी बताएंगे, सॉरी, कि कितना अच्छा है बुरा है, बट देयर इज अ लाइटर टोन टू इट। यस, इससे मैं ये जानना चाहता हूं, चलिए अब आपने ये बात की थी, इससे आप दोनों के बीच में ये जो तथ्यों को लेकर जो तनाव बनता है वो थोड़ा मनोरंजक हुआ है या और बदतर हो गया है? मनोरंजक होना चाहिए था, मनोरंजक होना चाहिए था कहीं पर, बट हुआ नहीं है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि इन्होंने फेंकू बन के जो छा गए ट्रेंड करने में। ये देखिए क्या है, काफी एक्साइटेड लग रहा था पूनावाला। हाँ जी, वो एक्साइटमेंट में लोग बहुत सारी चीजें कर गए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनको नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है। हाँ, तो ये मेरा मानना है। और ये बार-बार हम ये इस बात का खंडन करना, इस बात का खंडन करना चाहता हूं। खंडन तो जरूर कीजिए, बिना खंडन की राजनीति अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपके शो पर कह रहा हूं, अगर ये जो हमारे कांग्रेस के नेता ट्विटर पर, जो हमारे कांग्रेस के नेता है मनीष तिवारी जी जो ट्विटर पे, शशि थरूर जी, आरपीएन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, ये एक ट्वीट, सुषमा, नहीं मैं कांग्रेस के, इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का है, इंक्लूडिंग सुषमा जी, एक ट्वीट बता दे, एक ट्वीट हमारे कांग्रेस के नेताओं के बता दे जो गलत ट्वीट हो, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो नेहरूवियन शब्द नहीं है। नेताओं का नाम लिया, मैं सुषमा जी का ट्वीट पढ़ता था, वो काफी शालीन, और वो भी शालीन ट्वीट करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, एंड आई एग्री विद दैट। नरेंद्र मोदी ने भी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बट नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स में एक फर्क है, ये चेलों के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो एक तो मैं इस बात का खंडन करूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए। एक सेकंड, आपने खुद फोटो दिखाई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने शीला दीक्षित के सलाहकार पवन खेरा जी को मैं फॉलो करता हूं, उनका एक ट्वीट दिखा दीजिए, एक ट्वीट उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। मैंने देखा, अब गलत दिखाने का क्या पता, कोई फेक बना दिया उनके नाम, ये बड़े फेक हुए, मतलब एक ही नहीं वहां हजारों फेक। आपने खुद पवन खेरा जी ने कोई ट्वीट ऐसा नहीं किया उनकी तरफ से। सबसे पहले दूसरी बात, आपकी रिपोर्ट पवन खेरा जी को अधिकार है ट्वीट करना, ठीक है, वो बड़ा दिलचस्प लगा कि जैसे वो कहे गुजरात में नमक आता है, सब्जी आती है तो बाकी धनिया हुआ है। एक सेकंड, अब मैं बाकी और भी मेहमान है, ये लघु उत्तरीय कुछ दीर्घ उत्तरीय हो गया ज्यादा। मोदी फेको इसलिए क्योंकि मोदी खुद ट्वीट भी नहीं करता है, उसने ऐप्को को हायर किया जो उसके लिए ट्वीट करता है। सबसे पहली बात देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी खुद ट्वीट भी नहीं करते। अब आपने सही बात बोली है। पहली बात तो मोदी जी क्या सही एक वरिष्ठ नेता है, सीएम एक स्टेट के, सही तरह से एड्रेस करना चाहिए। तो झूठ कह रहे हो कि हमारे वरिष्ठ नेता नहीं, पूनावाला जी उन्होंने कहा कि करता है, नहीं बोले करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इस बात में हमें संयम रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, देखिए ये समझते नहीं है, कोई भी नहीं समझता। ये ट्विटर पर हर कोई मैं सुनता रहता हूँ, ऐप्को ने ट्वीट किया, ये 46,000 50,000 आदमी ट्वीट कर रहे हैं। कोई एक ऐप्को, कोई मशीन है, कोई रोबोट है जो ट्वीट करेगा? ये बार बार ये बात समझ में नहीं आती है। कोई ये ऐप्को, एक आदमी तो 500 आईडी से कर ही सकता है, एक आदमी 50 से तो कर ही सकता है। आपको वही 50 से कर सकता है, 50,000 से नहीं कर सकता। आपको वो कंपनी है, ये कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, पीआर कंपनी है जो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता है। अभी हमको ये नहीं पता ये कंपनी है, ये देखिए, मैं ये अभी राणा आयोग जी की रिपोर्ट में है, उस पर मैं आता हूं, सपोर्ट करता है, यार मेरे दोस्त बेचने के लिए सपोर्ट करता है। सही कंपनी चूज की है मोदी जी ने।